नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम में शोधार्थियों से संवाद का कार्यक्रम है। 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के शोधार्थियों से संवाद किया जाएगा। शाम 4 बजे से 5 केडी सीएम आवास पर होगा कार्यक्रम। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम में शोधार्थियों से संवाद का कार्यक्रम है। इसके अलावा 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के शोधार्थियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। शाम 4 बजे 5 केडी सीएम आवास पर होगी बैठक। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम में शोधार्थियों से संवाद का कार्यक्रम। 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के शोधार्थियों से संवाद किया जाएगा। शाम 4 बजे 5 केडी सीएम आवास पर होगा कार्यक्रम। लखनऊ से बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शोधार्थियों से चर्चा करेंगे। शाम 4 बजे केडी सीएम आवास पर कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम में शोधार्थियों से चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बड़ा कार्यक्रम है, शाम 4 बजे 5 केडी सीएम आवास पर कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम में शोधार्थियों से संवाद का कार्यक्रम है। 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के शोधार्थियों से संवाद किया जाएगा। उनसे रिपोर्ट ली जाएगी, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, जितना कार्य उन्होंने किया है, और बेहतरीन कार्य के लिए सलाह मशवरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में कार्य हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर अलग अलग विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों से चर्चा करते रहते हैं। तो आज एक बार फिर से 5 केडी आवास पर बड़ी बैठक होने जा रही है। अश्विनी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ। अश्विनी, आज खास बैठक है, शोधार्थियों से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। कैसे इस बैठक को विस्तार से बताएंगे, बताइए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे 5 केडी सीएम आवास पर कार्यक्रम होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का आज अध्यक्षता करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है, उसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अश्विनी बने हुए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, क्या कार्यक्रम है आज और शोधार्थियों से चर्चा होगी? किन किन विकास खंडों को लेकर के चर्चा होनी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में 100 जो फेलोशिप छात्र थे उनका चयन किया था, जिसमें लगभग 26,000 जो पीएचडी धारक थे, या फिर यूं कहें कि जो रिसर्च कर रहे हैं, वो उन छात्रों ने अपने अप्लाई किया था, और उसमें से 400 छात्रों का चयन हुआ था। और अंतिम चयन में साक्षात्कार के लिए 400 छात्रों को बुलाया गया, उसके बाद 100 छात्रों का अंतिम चयन हुआ था। निश्चित तौर पर बता दें, ये जो फेलोशिप छात्र हैं सीएम, ये एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसके तहत जो उत्तर प्रदेश के 34 विकास खंड हैं, महत्वाकांक्षी विकास खंड हैं, वहां पर
उनके 100 माफ कीजिए 34 जिलों के 100 विकास खंडों में जो है इनको रखा जाएगा, जहां पर ये तमाम सरकार की योजनाएं हैं उनको संबंधित काम करेंगे। इसके लिए इनको 30,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। साथ ही साथ इनके भ्रमण के लिए 10,000 माह अतिरिक्त दी जाएगा। इसके अलावा जो टैबलेट है इसके लिए इनको 15,000 रुपए दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो सरकार के साथ जो नीति है, प्रबंधन है, क्रियान्वयन है, अनुसरण के कार्यों में सहभागिता का काम करेंगे। निश्चित तौर पर ऐसे में आज मुख्यमंत्री इन लोगों से संवाद करेंगे और ये लोग जब काम करेंगे अपने क्षेत्र में जो विकास खंड को दिया जाएगा उसकी जो रिपोर्ट होगी वो बाकायदा वहां के जो एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, चाहे वो डीएम हो सकता है या एडीएम अधिकारी हो सकता है या सीडीओ हो सकता है। तो ऐसे में अगर अभी फिलहाल के लिए 1 साल का इनका कार्यकाल रहेगा और अगर काम पसंद आता है, इनकी रिसर्च अच्छी रहती है तो निश्चित तौर पर इनका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जाएगा। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इन्हीं फेलोशिप प्रोग्राम में जो पदार्थी हैं इनसे संवाद करेंगे। 100 साथी हैं जिनसे मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे 5 KD जो सीएम आवास है वहां पर पूरा कार्यक्रम होगा। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा है। प्रयागराज और वाराणसी जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य। दोनों जिलों में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा और प्रयागराज और वाराणसी जाएंगे केशव मौर्य। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज और वाराणसी का दौरा है और इस दौरे में क्या कुछ होगा खास, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। प्रयागराज और वाराणसी जाएंगे केशव मौर्य। दोनों जिलों में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दोनों जिलों में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। प्रयागराज और वाराणसी जाएंगे। संतोष ओझा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संतोष, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है प्रयागराज और वाराणसी का और कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं और डिप्टी सीएम के प्रयागराज और वाराणसी आने का मुख्य मकसद? चलिए दोबारा से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा है प्रयागराज और वाराणसी का और इसी के साथ साथ आपको बताते चले दोनों जिलों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कौन कौन से वो कार्यक्रम रहने वाले हैं, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिनकी चर्चा की जा रही है? तो दोनों जिलों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, उन्हीं में हिस्सा लेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। संतोष ओझा बने हुए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष ओझा, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं प्रयागराज और वाराणसी में और कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा ले रहे हैं, तो प्रयागराज और वाराणसी आने का मुख्य मकसद भी जरूर जानना चाहेंगे और क्या कुछ तैयारियां भी बताएं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जो चुनावी ये कह सकते हैं कि नगर निगम का चुनाव है, लिहाजा स्वाभाविक सी बातें हैं कि इनके दौरे तेज हो गए हैं। यदि कार्यक्रम की बात करें तो ये इलाहाबाद से 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे और सबसे पहले चलिए आपसे जुड़ते हैं दोबारा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दोनों जिलों में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है आज और इसी के साथ साथ आपको बताते चले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और वाराणसी जाएंगे। इस दौरे के बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज और वाराणसी का दौरा। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के तहत प्रयागराज और वाराणसी जा रहे हैं डिप्टी सीएम। संतोष ओझा हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, आप अपनी बात पूरी कीजिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के प्रयागराज और वाराणसी के दौरे के बारे में बताइए। देखिए, चुनावी वर्ष है, स्वाभाविक सी बातें हैं कि नगर निगम के चुनाव सामने है और तमाम बातें जो हैं वो चाहे वो वोटर्स हों या फिर सरकार की उपलब्धियां हों, इनको न केवल जनता तक लेके जाना है बल्कि सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का भी प्रयास किया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि इसी प्रयास की एक कड़ी है। लगभग 11 बजे के लगभग प्रयागराज से केशव प्रसाद मौर्य बनारस के लिए चलेंगे। 1 बजे रुद्राक्ष में ये ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सबसे जो बड़ी बात है वो अगले दिन मतलब 30 तारीख, कल 2 दिवसीय दौरा है ये। कल ये अराजी लाइन, चिरई गांव और सेवापुरी, ये 3 ब्लॉकों में अलग अलग कार्यों में विकास कार्यों का जायजा लेंगे, जिसमें आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, तमाम ऐसे जो विकास योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का न केवल निरीक्षण करेंगे बल्कि निरीक्षणों के साथ उन्हें दिशा निर्देश भी देंगे। समझा जा सकता है कि इन कार्यक्रमों के बाद एक चौपाल भी करेंगे ग्रामीणों के साथ। जिस भी सेवापुरी ब्लॉक हो चाहे चिरई गाँव हो, जो भी ब्लॉक हो, उन ब्लॉकों में एक जन चौपाल करेंगे और जन चौपाल के जरिए यदि देखा जाए तो सरकारी योजनाओं या ये कहा जाए कि सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे जो बड़ी बात होगी इस दौरे की वो ये होगी कि जहां रुद्राक्ष में ग्रामीण विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे, उन पे एक संगोष्ठी करेंगे, वहीं दूसरी ओर अलग अलग ब्लॉकों में जाकर न केवल अपनी बात को रखेंगे बल्कि ये कहा जाए तो ग्रामीणों को उनको अधिकारों का भी जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण इस बात से अवगत कराए जाएंगे ग्रामीणों को कि आखिर जो सरकार योजनाएं दे रही है, जो योजनाओं पे काम हो रही है, उन्हें कितना लाभ मिल रहा है और किस तरह से उनको इन लाभ का फायदा उठाना चाहिए। जी ठीक है संतोष, इसके अलावा क्या समय रहने वाला है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का और कितनी देर तक प्रयागराज और वाराणसी में रहेंगे? के आसपास काशी के लिए चलेंगे। 1 बजे सबसे पहला कार्यक्रम रुद्राक्ष में इनका होगा। 2 दिवसीय दौरा ये है और इस 2 दिवसीय दौरे में आज 11 बजे से लेकर कल 4 बजे तक ये बनारस में रहेंगे। 4 बजे ये वापस फिर से लखनऊ के लिए जाएंगे। अलग अलग कार्यक्रम है, जैसा कि हमने पहले भी बोला, फिर से एक बार लोगों को बताएंगे। इन कार्यक्रमों का जो सिलसिला है, सिलसिला में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि ग्रामीण विकास पे सरकार द्वारा किए गए कार्यों के लिए जन जन तक, या ये कहा जाए कि ग्रामीणों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जो सबसे बड़ी बात सामने आएगी वो ये आएगी कि निश्चित तौर पे आगे चुनाव का दौर है और इस चुनाव के दौर में ग्रामीणों से मिलकर न केवल जन चौपाल के माध्यम से, अलग अलग मीटिंग के माध्यम से, योजनाओं के, कार्य योजनाओं के निरीक्षण के दौरान लोगों से मिलकर सरकार के योजनाओं को जनता तक, या ये कहा जाए कि उन ग्रामीणों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा जो थोड़े से मुख्य धारा से अलग रहते हैं। जो मकसद होगा इस 2 दिवसीय यात्रा का वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को अवगत कराना। जी ठीक है संतोष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं बरेली से। रोहिलखंड विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है और भव्य कार्यक्रम इस विश्वविद्यालय में होगा। बड़ी खबर बरेली से आपको बता रहे हैं। तो रोहिलखंड विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह है आज और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके अलावा बरेली से बड़ी खबर, रोहिलखंड विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है आज और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें बड़ी खबर, रोहिलखंड विश्वविद्यालय का आज 20वां दीक्षांत समारोह है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहने वाली हैं। अटल सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो बड़ा कार्यक्रम है और इसलिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम में पहुंच रही हैं और जो बच्चे डिग्री धारक हैं उनकी हौसला अफजाई की जाएगी और आगे भविष्य की शुभकामनाएं दी जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, रोहिलखंड विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह है आज।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और अटल सभागार में होगा कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुहेलखंड विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह। भव्य कार्यक्रम है, इसलिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को आमंत्रित किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस दीक्षांत समारोह में शामिल होकर के युवाओं के, छात्रों के भविष्य की शुभकामनाएं देंगे। अयाज खान बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। अयाज, दीक्षांत समारोह का महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज रोहिलखंड विश्वविद्यालय का, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, आज दीक्षांत समारोह है एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का। ये लगातार तैयारियां तेज चल रही हैं। इसको लेके यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज पहुंचेंगी। इसको लेके तैयारियां, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कोरोना का भी प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा, उनके भी और कोरोना गाइडलाइंस का भी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार हैं। अब इसको लेके 11:00 पे यहाँ पहुंचेंगी और यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होंगे। कुछ छात्रों के तैयारियां कर लिए हैं उन्होंने भी। यहाँ जब पहुंचेंगी उसके बाद यहाँ से सीधे करीब 2 घंटे यहाँ बिताने के बाद यहाँ से सीधी रोहिलखंड लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी। अब कहीं ना कहीं इसको ये देखना होगा अब क्या उसमें और क्या अहम होगा, क्या किस तरीके की उसमें कार्यक्रम होंगे, किस तरीके की संबोधित करेंगे लोगों को, क्या उसमें खास देखने वाला होगा। फिलहाल तो उसके लिए तैयारियां तेज हैं, चल रही हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट है, भारी पुलिस फोर्स तैनात है, पूरी तैयारियां लगभग फाइनल। ठीक है अयाज, शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ से अगली खबर बता रहे हैं। 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर हुई है और ये भीषण सड़क हादसा माना जा रहा है। सड़क हादसे में बाइक सवार महिला समेत 3 की मौत हो गई है। आरोपी मैक्स लोडर छोड़कर मौके से फरार हो गया। अतरौली थाना क्षेत्र के अहमदपुरा की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी मैक्स लोडर छोड़कर मौके से फरार हो गया। अलीगढ़ से बड़ी खबर, 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की समेत 3 की मौत हो गई। आरोपी मैक्स लोडर छोड़कर मौके से फरार हो गया। अतरौली थाना क्षेत्र के अहमदपुरा की घटना बताई जा रही है। अतरौली थाना क्षेत्र के अहमदपुरा की घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ से बड़ी खबर, 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई है। सड़क हादसे में बाइक सवार महिला समेत 3 की मौत हो गई है। आरोपी मैक्स लोडर छोड़कर मौके से फरार हो गया और अतरौली थाना क्षेत्र के अहमदपुरा की घटना बताई जा रही है। सड़क हादसे में बाइक सवार महिला समेत 3 की मौत बताई जा रही है और आरोपी मैक्स लोडर छोड़कर के मौके से फरार हो गया है। 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर और इस भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार महिला समेत 3 की मौत हो गई है। आरोपी मैक्स लोडर छोड़कर मौके से फरार हो गया। अतरौली थाना क्षेत्र के अहमदपुरा की घटना बताई जा रही है। विदेशों के बाद अब घरेलू निवेशकों को साधेगी टीम योगी। 5 से 23 जनवरी तक देश के 7 शहरों में होगा रोड शो। 5 जनवरी को मुंबई में रोड शो है और जिसमें सीएम योगी हिस्सा लेंगे। मुंबई में भारतीय उद्योग जगत को यूपी का आमंत्रण देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, गोदरेज, बिरला के साथ फिल्मी हस्तियों से भी मुलाकात होगी और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और हैदराबाद में भी इन्वेस्टर्स रोड शो होगा। 10 से 12 फरवरी को प्रस्तावित है यूपी GIS
और 23 जनवरी को होगा आखिरी रोड शो। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विदेशी निवेशकों के बाद अब घरेलू निवेशकों को साधेगी टीम योगी और इसलिए देश के भीतर भी इन्वेस्टर्स शो निकाले जाएंगे, जिसमें से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई वाले रोड शो में शामिल होंगे और कई हस्तियों से मुलाकात उनकी होगी, निवेशकों से मुलाकात उनकी होगी। इसके अलावा तमाम मंत्रियों की ड्यूटीज लगाई गई है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि कहाँ कहाँ ये रोड शो होगा। मुंबई में रोड शो होगा, कलकत्ता में ये रोड शो होने वाला है, बेंगलुरु में रोड शो होने वाला है, चेन्नई में रोड शो होगा। इसके अलावा और कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण जगह है जहाँ जहाँ पर ये रोड शो होगा, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए, देश की राजधानी नई दिल्ली में भी ये रोड शो होगा और मकसद सिर्फ यही है कि घरेलू निवेशकों को भी प्रभावित करना। कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता, मुंबई, तो तमाम ये शहर हैं, बड़े शहर जिन्हें कैपिटल सिटीज़ कहा जाता है। यहाँ पर रोड शो होगा और निश्चित तौर पर घरेलू निवेशकों को साधने की कोशिश है। इन तमाम तैयारियों को लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी को सुनिए।